गुड मॉर्निंग, शुभोदय बच्चों। आज हम पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम वीडियो में आपने स्वामी विवेकानंद जी का प्रारंभिक जीवन, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या रहा, बालक नरेंद्र की पढ़ाई लिखाई किस प्रकार हुई, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की वगैरह विषय हमने अध्ययन के रूप में लिया। खासकर उन्होंने कॉलेज के जीवन में किस प्रकार एक व्याख्यान समिति बनाई थी, अनेक प्रतियोगिताओं में किस तरह से उन्होंने हिस्सा लिया, किस प्रकार उस व्याख्यान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, वो आदि विषय हमने पढ़े। तो आज का वक्त है कि हम इस पाठ के अगले हिस्से की ओर चलें। अब आपके पास पाठ्य पुस्तक ही है, तो आप भी मेरे साथ पाठ्य पुस्तक खोलकर इस पाठ को पढ़ सकते हो। कल के विषय में हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र जो थे, उनका ध्यान ज्यादा दर्शन शास्त्र में रहा। किशोरावस्था में ही नरेंद्र दार्शनिक विचारों में तल्लीन रहने वाले एक बालक रहे। धार्मिक विचारों में उन्हें बहुत ज्यादा रुचि थी। एक दिन क्या हुआ, आपको पता ही है बच्चों कि रामकृष्ण परमहंस भारत के उन गिने चुने महापुरुषों में से एक रहे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बड़े ऐसे क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। तो एक दिन नरेंद्र जो थे वह रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे। उन्होंने, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम उन दिनों सुना हुआ हो। वे उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा थी उनको सुनाई। अब ये बच्चों आपको समस्या होगी कि जिज्ञासा क्या है सर? जिज्ञासा यानी जिज्ञासा कोई जानते हैं बच्चों, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, कई को ने उत्तर भी दिया हो। इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। जिज्ञासा यानी किसी एक नए विषय को जानने के प्रति उत्सुकता, ईगरनेस टू नो अ न्यू सब्जेक्ट, न्यू थिंग कहा जा सकता है। तो बच्चों, हमें पाठ पढ़ते हुए ध्यान रखना चाहिए, जो नए शब्द बीच बीच में हमारे सामने आते हैं पढ़ते हुए, तो हमें उनका अर्थ ध्यान में लेना बहुत ही आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि ये नए शब्द हमें क्यों पढ़ने चाहिए? तो नए शब्दों के जरिए हमें विषय जानने में सहायता होती है, साथ साथ हमारा शब्द संग्रह भी बढ़ता है। परीक्षा में आपको पता है बच्चों कि प्रश्न पत्र में अनेकों बार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए नामक एक अभ्यास हम अब तक करते हुए आए, और आप आगे भी 10वीं कक्षा में भी इसका उपयोग करते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी हम कोई भी पाठ क्यों न हो पढ़ रहे हों, तो हमें नए नए शब्द पढ़ने चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए, साथ साथ उनका विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार प्रयोग होता है इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब वे पहुंचे तो उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार का अर्थ क्या होता है, ये भी समस्या आपके सामने आ सकती है। स्वीकार का अर्थ है कि तैयार हो जाना, यानी स्वामी विवेकानंद को अपने शिष्य के रूप में वे लेने के वास्ते तैयार हो गए, वह उन्हें पढ़ाने के वास्ते तैयार हो गए। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इतिहास में अनेकों जो गुरु हुए, उन गुरुओं ने विभिन्न शिष्यों को अपने शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत करके उन्हें अपना ज्ञान प्रदान किया है। उनमें से परमहंस जी ने भी नरेंद्र को बचपन में शिष्य स्वीकार करते उन्हें
उनकी जिज्ञासा को शांत करवाने का काम किया है। स्वामी परमहंस जी के जीवन दर्शन के बारे में आप हो सकता है आपने इतिहास में इनका अभ्यास किया हो, अथवा कहीं किसी और पाठ्य पुस्तक में, अथवा किसी समाचार पत्र में, अथवा दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों में इनका जिक्र सुना हो। स्वामी परमहंस के बारे में अगर आपको कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए तो अवश्य आप इनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कीजिएगा। तो स्वामी परमहंस ने जीवन दर्शन के बारे में विवेकानंद को समझाते हुए इतना प्रभावित किया कि उन्होंने यानी नरेंद्र ने अपने गुरु के संदेश को दुनिया भर प्रसार करने का प्रयास किया है, और साथ साथ जो गुरु जी का संदेश था वह संदेश दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने विभिन्न शिष्यों का भी उपयोग लिया। विभिन्न युवक उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। जनता को उन्होंने आगे बढ़ते हुए बच्चों की सत्य की जो राह थी, अब सत्य की राह यानी ये समस्या हो सकता है आपके सामने आई हो। सत्य की राह इसका अर्थ है कि सच्चाई का रास्ता, यानी यहाँ पर अगर हम लोग कहें भारत तब स्वतंत्र नहीं था। आपको पता ही है बच्चों कि अंग्रेजों के हाथ हम लोग 250 से भी ज़्यादा वर्ष गुलाम रहे। तो उस वक्त जनता को सत्य की राह बताने वाले जो लोग थे वह गिने चुने ही रहे। उन लोगों में से एक रहे स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस जी। उन्होंने जनता को सत्य की राह बताते हुए सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा। यानी इसका मतलब 1893 को स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए। अब अमेरिका क्यों गए? आपको पता है अमेरिका क्या है? अमेरिका बच्चों बिल्कुल सही, अमेरिका एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है जो ताकतवर राष्ट्रों में से एक माना जाता है। तो 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब सर्वधर्म सम्मेलन इसका अर्थ क्या है? ये भी आपके सामने एक समस्या आई हो। सर्वधर्म सम्मेलन का अर्थ कोई जानते हैं बच्चों? ठीक है, अगर आपको इसका अर्थ पता ना हो तो मैं आपके लिए बताता हूं। सर्वधर्म सम्मेलन का अर्थ है सर्वधर्म के जो नेता हैं अथवा सर्व धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं अथवा जो प्रमुख हैं वे इस सम्मेलन में जुड़ते हैं। तो यहाँ भी सर्वधर्म सम्मेलन में विभिन्न जातियों से जुड़े हुए जो नेता लोग थे, ज्ञानी लोग थे, वे यहाँ आए हुए थे। इस महासभा में विवेकानंद को आमंत्रित किया गया था। तो विवेकानंद ने इस महासभा में भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर एक खूबसूरत भाषण दिया था। हो सकता है आपने इस भाषण को कहीं सुना हो। अगर आपको इस विवेकानंद के भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर किए गए भाषण को सुनने का मौका मिला तो अवश्य आप इसे क्या करिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। उस महासभा में कहा जाता है कि विवेकानंद ने जो तत्वज्ञान पर भाषण दिया था वो भाषण इतना गंभीर और हृदयस्पर्शी था कि वहाँ इकट्ठा हुए जो ज्ञानी तत्वज्ञानी लोग थे वे अवाक रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो नौजवान खड़ा है, ये है कौन और इसमें इतना गंभीर ज्ञान कहाँ से भरा हुआ है, कौन है ये अनेकों प्रश्न उन लोगों के मन में भरे हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद की जो वाणी थी वह वहाँ इकट्ठा हुए जो श्रोतागण थे ये सुन रहे थे। वे श्रोतागण स्वामी विवेकानंद की
मर्मस्पर्शी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। अब यहाँ पर दो नए शब्द छात्रों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो है श्रोतागण। श्रोतागण इसका अर्थ हो सकता है आप में से कई एक बच्चों को पता हो। श्रोतागण, श्रोता अधिक गण। श्रोता यानी सुनने वाला, गण यानी समूह, सुनने वालों का समूह, लोगों का एक समूह वहां पर इकट्ठा था जो मुग्ध हो गया, यानी तल्लीन कहा जाता है। मुग्ध का अर्थ है बच्चों तल्लीन होना। तो मैंने जैसे प्रथम आपको बताया कि नए जो पद इस पाठ के दौरान अथवा कहीं पढ़ते आपको अगर मिल जाए तो उनका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है बच्चों, जिससे शब्द संग्रह हमें बढ़ता है और हम अच्छी तरह से हिंदी भाषा को पढ़ पाते हैं। तो आगे चलकर क्या हुआ, तो कुछ समय तक ये सर्व सम्मेलन जब हुआ तो इस सम्मेलन के तत्पश्चात वे कई समय तक हो सकता है वह अपने कार्यक्रमों में तल्लीन रहे, वे अमेरिका में ही रहे और अनेक स्थानों उनको भाषण देने के वास्ते बुलाया जाता था। तो उन विभिन्न भाषणों में स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। बच्चों, त्याग की भावना हमें होनी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते हमें भारत के प्रति त्याग की भावना रखनी चाहिए। तो जो वहाँ लोग इकट्ठा थे, विभिन्न भाषण सुन रहे थे, उन्हें संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि त्याग और संयम की भावना आप में पनपे, आप में बढ़े। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जब वे अमेरिका में रहे, कई एक समय के बाद, वक्त के बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वहां भी उन्होंने वही काम किया है। वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करने का प्रयास किया है, क्योंकि उन दिनों भी सत्य और धर्म का प्रसार करने वाले लोगों की कमी थी और खासकर भारत की ओर से आए हुए एक इंसान के तौर पर, एक स्वामी जी के तौर पर उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करते हुए भारत का गौरव बढ़ाया। तो हमें भी बच्चों की अपने जीवन में जो भी कार्य हम करें, सत्य की राह पर चलते हुए, धर्म का प्रसार करते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाएं। तो इसी प्रकार आगे चलते अगर हम लोग देखें तो अनेक वहाँ पर इकट्ठा हुए जो विदेशी स्वामी जी थे, वे स्वामी विवेकानंद के भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि उनमें से कई एक लोग यानी स्वामी जी स्वामी विवेकानंद के ही शिष्य बन गए। यानी बच्चों, आप देख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों में कितनी ताकत थी। कितने जो विदेशी स्वामी जी थे वे उनके शिष्य बन गए। उनमें से एक जो थी वह कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ भी थी, तो जो आगे चलकर स्वामी जी की एक अनुयायी बनी। अनुयायी आपको पता है बच्चों, अनुयायी शब्द हम लोग संदर्भानुसार पढ़ते हैं। अनुयायिनी ये भी उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अनुयायी का अर्थ पता है बच्चों आपको? ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो इसका अर्थ मैं आपके लिए बता दूं। अनुयायी यानी अंग्रेजी में फॉलोअर, जो किसी एक व्यक्ति का किसी एक विषय के लिए पालन करे, उसका अनुपालन करे, उसका पीछा करे अथवा उसके बातों को अपनाए। तो यहाँ पर वे अनुयायी बनकर वह सामने आई। तो वह आगे चलकर भारत जब आई तो वह मार्गरेट एलिजाबेथ के रूप में तो थी, किंतु उनका नाम भारत आने पर सिस्टर निवेदिता के रूप में प्रसारित हुआ। और सिस्टर निवेदिता आपको पता ही है, आप इतिहास के पन्नों में इनके बारे में पढ़ते हो।
इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम में लोग पहचानने लगे, जो दुनिया में प्रसिद्ध हुई। आगे चलकर अगर हम लोग देखें, स्वामी विवेकानंद जी का जो चरित्र है बिल्कुल एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी नहीं, भारत को छोड़े विभिन्न देशों का भ्रमण किया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वह ताकतवर संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। बच्चों, संस्कृति ये शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो संस्कृति का अर्थ क्या है? एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ संस्कृति? संस्कृति यानी कल्चर। संस्कृति आपको पता ही है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता दुनिया की संस्कृति और सभ्यताओं में बहुत ही ताकतवर है। और उन्होंने और एक काम यहाँ पर किया जो आपको पढ़ने में मिलता है कि उन्होंने भारत में फैले हुए जो अंधविश्वास थे और विभिन्न जो रूढ़ियाँ थी उन्हें हटाने का प्रयास किया है। अब बच्चों, अंधविश्वास और रूढ़ी ये दोनों शब्द तो आपसे परिचित ही हैं। अब ये अंधविश्वास शब्द हो सकता है आपने अपने मातृभाषा में अथवा किसी और भाषा में पढ़ा हुआ हो। अंधविश्वास, इसका अर्थ कोई जानते हैं आप में से? ठीक है, अंधविश्वास। आप इन शब्दों को समझते, इनका अर्थ भी जान सकते हो। तो आपको पता है कि अपनी जो हिंदी क्लास वर्क है, उस हिंदी क्लास वर्क में आपको नए शब्दों को लिखना होता है अर्थ के साथ। तो आप इस अंधविश्वास शब्द को भी लिख सकते हो। अंधविश्वास यानी अंग्रेजी में इसे ब्लाइंड बिलीफ कहा जाता है। यानी यहाँ पर इस शब्द में दो शब्द जोड़े गए हैं। एक शब्द है, प्रथम शब्द है अंध, और दूसरा शब्द इसके साथ जोड़ा गया है वह है विश्वास। अंध प्लस विश्वास, अंधविश्वास। जो आंखें मूंद के विश्वास करे वह अंधविश्वास। तो भारतीयों में विभिन्न ऐसे विश्वास हैं जो लोग आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। तो ये लोगों को उन्होंने समझाया कि ऐसे जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो अनावश्यक हैं, जो हमें दूर करनी हैं, तो उन्हें हटाने के लिए उन्हें लोगों को प्रेरित किया। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि अगर यहाँ वहाँ आसपास अगर लोगों में अंधविश्वास अगर आपको कहीं नजर आए, रूढ़ियां अगर नजर आए, तो उनको विश्वास में लेकर इन दोनों को कम करने का अथवा दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि सोशल सर्विस, ये अंग्रेजी का शब्द प्रसिद्ध है आज के दिनों, कि हम लोगों को भी समाज सेवा करनी चाहिए। अगर हमने समाज सेवा की तो हम सच्चे देशभक्त अथवा सच्चे देश प्रेमी कहलाए जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि भारत जो है गिने चुने देश प्रेमियों को लेकर आगे बढ़ता रहेगा और अंधविश्वास और विभिन्न रूढ़ियां भारत को घेरे हुए रहेंगी और अपना विकास रोके रहेंगी। तो उन्होंने आगे चलकर और क्या काम किया? तो उन्होंने साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है कि शांति का संदेश बहुत आवश्यक है बच्चों। आजकल आप देख सकते हो आसपास के माहौल को, जैसे अनेकों राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, चीन अथवा कई एक यूरोपियन राष्ट्रों में किस प्रकार अशांति फैली हुई है। तो उन्होंने साधु सन्यासियों को विश्वास में लेकर शांति फैलाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें लगा कि एक नया मार्ग जताया जा सकता है। वह और एक मार्ग उनके दौरान निकला, वह था कि दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता करना। अब
यहाँ पर आपने ये शब्द पहले भी सुना हो, जैसे आपने कई जैसे अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, संस्कृति, सदुपदेश वगैरह सुने, वैसे ही ये दुखी जनों की सेवा अथवा दीन दुखी जनों की सेवा, ये शब्द भी आपके सामने यहाँ पर आया है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, दीन दुखी जनों की सेवा करना यह हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी कार्य बनता है। दीन दुखी, आप देख सकते हो बच्चों कि आसपास जब हम इधर उधर घूमते फिरते होते हैं तो हमें समाज में अनेक दीन दुखी जन नजर आते हैं, जो भूखे प्यासे होते हैं। उनकी सेवा करना ये हमारा भी फर्ज होता है, ये हमारा भी कार्य है बच्चों। तो हमें यह पाठ एक शिक्षा प्रदान करता है कि जब भी वक्त आए, जब भी समय आए, कि हमें दीन दुखी जनों की सेवा करते आगे बढ़ना चाहिए और सहायता का जो मार्ग है वह खुला करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आगे अगर बढ़ें तो बच्चों, अगर आपको स्वामी विवेकानंद के अलावा विभिन्न अगर कोई भारत के प्रति लड़ाई किए हुए अगर स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी प्राप्त हो तो अवश्य आप उनकी रचना, उनकी जानकारी आप हासिल कर सकते हो बच्चों। गुड मॉर्निंग, शुभोदय छात्रों। आज हम तीसरा वीडियो स्वामी विवेकानंद पाठ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार आपको पता है ही हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी हैं। अब तक हमने 2 वीडियोस के दौरान स्वामी विवेकानंद जी का प्रारंभिक हिस्सा पढ़ा। अब इसके दौरान क्या कुछ हमने पढ़ा बच्चों, आपने इसके बारे में घर पर पढ़ाई भी की हो? कोई बताना चाहेगा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में हुआ। बिल्कुल सही। तो उसके साथ साथ हमने उनके माता पिता की जानकारी हासिल की, नरेंद्र जी पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे, बे की परीक्षा के तत्परांत उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की, कौन सा अभ्यास करना पसंद किया, साथ साथ उनके अध्ययन काल में उनकी रुचि किन किन विषयों में रही, ये भी हमने इसके पहले के 2 वीडियोस में पढ़ा। साथ साथ उन्होंने किए हुए विभिन्न व्याख्यान समितियों में किए हुए कार्यों के बारे में हमने जाना। साथ में किशोरावस्था में उनकी रुचि किन विषयों में रही, इसकी जानकारी हमने हासिल की। वे किस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे, रामकृष्ण परमहंस जी ने किस तरह से उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, आदि विषय हमने तत्पूर्व पढ़े। अब हमें बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी हम लोग आगे बढ़ रहे हों तो हमें इस तत्पूर्व पढ़े हुए विषय को ध्यान में रखना चाहिए। हमें घर पर अभ्यास के तौर पर इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। आप भी जिस प्रकार इसे घर पर पढ़ रहे हो उसी प्रकार आप इसे पढ़िएगा। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें और एक विषय हमने वीडियो 1 और 2 में पढ़ा कि 1893 को स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। कोई बच्चों बताना चाहेगा कि स्वामी विवेकानंद संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों गए थे? बिल्कुल सही। तो कईयों ने जवाब दिया, वे शिकागो नगर सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। इस प्रकार हमने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में विभिन्न विषय पढ़े। तो इस पाठ का अगला विषय आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो संपूर्ण अपने जीवन में जो सेवा की है वह समाज सेवा, उसे ही उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन काल में परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया है। परमात्मा की सेवा ही समाज सेवा है। मानने वालों में स्वामी विवेकानंद जी एक रहे। वे स्वयं खुद
समाज सेवा करते थे। बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए, आपने तत्पूर्व भी अनेक समाज सेवी के बारे में पढ़ा हो, भारतीय क्रांतिकारी वीर पुरुषों के बारे में पढ़ा हो। उन लोगों ने समाज की सेवा की है, उन्होंने स्वयं को भी समाज का ऋणी माना है। इसलिए हमें भी जब भी मौका मिले हमें स्वयं समाज सेवा करनी चाहिए। सोशल सर्विस कहा जाता है इसे। तो बच्चों, आप भी इसमें हिस्सा लेते हो। आपको पता है कि अगर कोई गरीब आपके पास पहुंचे, कोई भिक्षुक, कोई ज़रूरतमंद आपके पास पहुंचे, जिस प्रकार आप उसकी मन से मदद करते हो, उसे जो चाहिए उसे देने का, उसकी ज़रूरतें पूर्ण करने का प्रयास करते हो, वह हमें अवश्य करना चाहिए। उसे ही समाज सेवा कहा गया है। तो यह पाठ बच्चों हमें शिक्षा प्रदान करता है कि समय आने पर, वक्त आने पर हमें समाज सेवा भी करनी चाहिए। सन 1897 में कोलकाता के आसपास और कलकत्ता में भी प्लेग और अकाल पड़ा हुआ था। अब बच्चों, आप में से कई को हो सकता है प्लेग और अकाल की जानकारी न हो। अब आप में से कोई बताना चाहेगा प्लेग है क्या? ये कई को पता होगा। प्लेग यह एक चूहों से फैलने वाली अथवा चूहों से होने वाली एक बीमारी है। और साथ साथ बगल में ही आपको और एक नया शब्द, नया पद आपको दिखाई दे रहा है, वह है अकाल। अकाल का अर्थ भी आपको पता हो, आपने इसे तत्पूर्व भी 8वीं कक्षा हो या 7वीं कक्षा में इसे पढ़ा हो। अकाल का अर्थ है ड्रॉट। ड्रॉट, बारिश का बहुतांशी वक्त तक न होना, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, जो जमीन है वह जमीन अपनी पैदावार खोती है। यानी जो कृषक है वह उस जमीन से कुछ भी उपज नहीं कर सकता। तो 1897 में कोलकाता के आसपास और कोलकाता में भी प्लेग और अकाल से भारतीय पीड़ित थे। तो स्वामी विवेकानंद और उनके विभिन्न साथी, उन्होंने इन पीड़ित भारतीयों की बड़ी ही तन्मयता से सेवा की है। बच्चों, हमें जो भी कार्य करना है वह तन्मयता से ही करना चाहिए। अब आपको समस्या आई हो, सर क्या कह रहे हैं ये तन्मयता? तन्मयता का अर्थ है मन से, दिल से हमें पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं वह नाम के वास्ते करें। तो ये पाठ हमें शिक्षित करता है कि समाज सेवा तन्मयता से की जाए और उसे ही सच्ची सेवा माना जाए। समर्थ लोगों को उन्होंने और भी संदेश दिया कि गरीबों की दशा सुधारो। अब यहाँ पर और एक नया एक विचार आया कि समर्थ लोग। अब समर्थ लोग, इसका अर्थ क्या है? समर्थ लोग यानी वे लोग जिनके पास सब कुछ है, जो समर्थ हैं, जो पैसों से भी समर्थ हैं, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास जो जरूरत की चीजें हैं वह सब कुछ हैं। तो समर्थ लोगों को स्वामी विवेकानंद ने एक संदेश दिया कि जो गरीब हैं उन गरीबों की दिशा सुधारो। गरीबों की दशा सुधारने के लिए आप ही समर्थ हो। तो इस तरह से बहुत अच्छी बातें स्वामी विवेकानंद ने अपने संदेशों के जरिए लोगों में फैलाई। इसी देह से उन्होंने आगे चलकर कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बच्चों, आपने इस रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना हो सकता है आपने इसे सिविक्स अथवा इतिहास के पन्नों में इसका अभ्यास किया हो। रामकृष्ण मिशन का ध्येय था कि गरीबों की दशा सुधारी जाए,
पीड़ित भारतीयों की सेवा की जाए, समाज सेवा की जाए, जिससे भारत जो है वह उन्नति कर सके। स्वामी जी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे अपने जीवन काल में। स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवित काल में अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया। जो लोगों में अज्ञान भरा हुआ था बच्चों, अज्ञान को दूर करना यह हमारा भी ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी अज्ञान निवास करता है वहाँ बहुत कुछ अंधविश्वास, रूढ़ियाँ पनपती हैं। उसके बाद अशिक्षा को भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। विदेशी अनुकरण और एक प्रमुख एक अंश यहाँ पर लेखक उठा रहे हैं। विदेशी अनुकरण करने में भारतीय बहुत ही अग्रसर हैं। अब हम लोग विदेशी लोगों का अनुकरण करें, वह उसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु अंधविश्वास और विदेशी अनुकरण जो भी हम करते हैं उसका अंधानुकरण ये गलत माना गया है। इसलिए बच्चों, अगर भी हम कोई विषय विदेशी अपनाते हैं तो उसका अंधानुकरण न हो, उसे टटोला जाए, उसे परखा जाए, बाद में ही उसका अनुकरण किया जाए। साथ साथ उन्होंने अपने जीवन काल में संदेशों में दास्य मनोभाव को दूर कराने का भी प्रयास किया। हम लोग जानते हैं कि दास्य मनोभाव की जनता प्रगति नहीं कर सकती। जो गुलाम हैं वे अपनी प्रगति नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि अंग्रेजों के हाथों हम 250 से भी ज़्यादा वर्ष गुलाम रहे। तो ये दास्यता की जो भावना है, इसे दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और इससे क्या हो जाता है कि हम लोग अपनी प्रगति योग्य तौर पर नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जो भारतीय जनता है, उस जनता में जो मन में हीनता की जो भावना भरी हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि वह बड़ा मैं छोटा, वह रईस यह गरीब, वह शिक्षित यह अशिक्षित, मेरे हाथों कुछ न होगा वगैरह की जो भावनाएं हैं, ये हीनता प्रदर्शित करती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में भारतीयों के मन में जो हीनता की भावना भरी हुई थी, उसे प्रामाणिक रूप से दूर कराने का प्रयास किया है। बच्चों, हमें भी अपने जीवन काल में ये भारतीयों में जो अशिक्षा है, हीनता की भावना है, बुरे जो प्रभाव हैं, विदेशी अंधानुकरण है, इसे दूर कराने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलकर कहा जाता है बच्चों कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में अनेकों भाषण दिए। उन भाषणों को हम दूरदर्शन पर हो अथवा कई एक आध मैगजीन्स में हो, एक आध बार विभिन्न समाचार पत्रों में हो, विभिन्न राजनेता जो भाषण देते हैं उन भाषणकर्ताओं के जरिए हमने उनका भाषण सुना हो। यहाँ पर उनका एक छोटा सा भाषण जिन्होंने समझाया कि भारत कितना सर्वश्रेष्ठ है और भारत देशवासियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। देखिए, देशवासियों को उन्होंने ललकारते हुए कहने के लिए कहा कि मैं भारतीय हूँ। बच्चों, आजकल भारतीयों में मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, मैं भारत निवासी हूँ, भारत मेरी मातृभूमि है, यह जो विषय है वह कम होता जा रहा है। मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव हमारा कम हो रहा है बच्चों। इसलिए हमें इस पाठ के जरिए जो लेखक हैं यही संदेश देना चाहते हैं कि प्यारे देशवासियों, ऊंची आवाज में कहो कि हम भारतीय हैं। और अनपढ़ भारतीय हो या निर्धन भारतीय हो,
ऊंची जाति का कोई हो या नीच जाति का कोई हो, ये सारे मेरे भाई बहन हैं। आपको पता है पाठ्य पुस्तक में प्रथम पृष्ठ या प्रारंभिक पृष्ठों में एक पृष्ठ होता है, भारत के जो घटना है उन घटनाओं में अनेकों अंश शामिल किए गए हैं। उन अंशों में एक अंश ऐसा भी है कि सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो बच्चों हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, सारे एक हैं। एकता का संदेश लेखक यहाँ पर इस पाठ के जरिए देना चाहता है। उनकी प्रतिष्ठा जो है भारतीय किसी एक की, वह प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा भी हो सकती है। इसी प्रकार उनका गौरव, जो भी अगर कोई भारतीय गौरवान्वित हुआ तो उसका गौरव वह मेरा भी गौरव हो सकता है। तो इस प्रकार की भावना जब भारत देश में फैलेगी तब हम कह सकते हैं कि भारत अपनी गुलामी से बाहर आया और हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार हम अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो अंत में ये सब कुछ स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में किया, किंतु इस पाठ का अंत है कि लेखक ने यहाँ पर इस पाठ के अंत में समझाया कि स्वामी विवेकानंद जी का अंत अथवा उनकी मृत्यु कब हुई, ये लेखक यहाँ पर समझा रहे हैं। स्वामी जी का देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ और 1902 को जब वह परलोक सिधारे, आज भी लोग उनके किए गए कार्य, उनकी सेवा को याद करते हुए उन्हें अमर मानते हैं। तो बच्चों, ऐसे अमर एक व्यक्तित्व के बारे में हमने आज पाठ पढ़ा। हमें भी ऐसे गौरवान्वित क्रांतिकारी समाज सेवी वीर पुरुषों की जीवन गाथाएं समय अनुसार पढ़नी चाहिए। जब भी आपको बच्चों समय मिले तो आप ऐसे लोगों की जीवन गाथाएं पढ़िए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, जिससे हम भारतीय होने के नाते गौरव महसूस कर सकें और दूसरों को भी महसूस कराएं। आगे चलकर मैं आपको चलते चलते इस तीसरे वीडियो में गृह कार्य दे रहा हूं। गृह कार्य इस प्रकार है, पाठ 3 से आप लेखक परिचय के साथ शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखेंगे। दोबारा मैं आपके लिए गृह कार्य दोहराऊं। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद से लेखक परिचय के साथ शब्दार्थ आप अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। जब भी आप शब्दार्थ लिखेंगे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप शब्दार्थ लिखो, शब्दार्थ लिखते उसे मन में पढ़ते हुए लिखिएगा, जिससे कि आपको वह शब्द और उसका अर्थ दोनों समझ में आ जाए। धन्यवाद। थैंक यू।